बात करेंगे शीना मर्डर केस की। इस केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इंद्राणी के बच्चे उससे कांपते थे। बेटा पास फटकना भी पसंद नहीं करता था। बेटी एक शहर में रहते हुए भी उसके पास नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मां मार डालेगी। आखिरकार मां ने मार ही डाला, लेकिन हत्या के 3 साल बाद अब जाकर पता चला है कि हत्या से पहले भी लंबी यातना से गुजरी थी शीना बोरा। इंद्राणी मुखर्जी का घर एक टॉर्चर होम की तरह था। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री की सूत्रधार इंद्राणी मुखर्जी के दोस्त बोल रहे हैं, पहचान वाले बता रहे हैं, रिश्तेदार कुछ न कुछ कहानी बता रहे हैं, जानकार कई सारी जानकारियां दे रहे हैं। बस चुप है तो वो इंद्राणी मुखर्जी जो सब कुछ जानती है लेकिन कुछ नहीं बता रही। इंद्राणी मुखर्जी के साथ कई घंटे की पूछताछ हुई। पुलिस ने हर तरफ से दबाव बनाया, डराकर, धमकाकर, मानसिक दबाव बनाकर, लेकिन इंद्राणी के ऊपर कुछ नहीं काम कर रहा है। कैसे काम करेगा? जिस इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी पूरी उम्र अपने आसपास के लोगों के टॉर्चर में बिता दी, वो पुलिस के टॉर्चर से कैसे टूट जाए? लेकिन इंद्राणी के ऊपर कुछ नहीं काम कर रहा है। कैसे काम करेगा? जिस इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी पूरी उम्र अपने आसपास के लोगों के टॉर्चर में बिता दी, वो पुलिस के टॉर्चर से कैसे टूट जाएगी? वो हर हथकंडा जानती है, हर उपाय जानती है, पुलिस को भरमाने का हर तरीका जानती है। पुलिस सबूत जुटाने में लगी है, गवाह बनाने में लगी है, तफ्तीश करने में जुटी है, और तमाम तरह के दबाव के बाद भी इंद्राणी मुखर्जी ने बस इतना ही कहा है। मैं शीना मुखर्जी से नफरत करती थी, लेकिन हत्या नहीं की। अपनी बेटी से परेशान थी, लेकिन हत्या नहीं की। उसकी हरकतों से बदनामी का डर था, लेकिन हत्या नहीं की। वो बहुत एक महत्वाकांक्षी और एम्बिशियस और एग्रेसिव इंसान लगी। इतनी आसानी से कैसे कबूल कर लेगी इंद्राणी मुखर्जी अपने ऊपर लगे सारे आरोप? इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है? कैसे एक झटके में सारे आरोप कबूल कर लेगी? जिस इंद्राणी मुखर्जी ने बरसों तक अपने ही बच्चों को अपने इशारे पर नचाया, जिसने अपने पतियों से जो चाहा वो करवाया, जिसने देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के सीईओ से जो चाहा वो करवाया, वो पुलिस के सामने कैसे पस्त पड़ जाएगी? इंद्राणी मुखर्जी पर सिर्फ अपनी बेटी की हत्या का आरोप नहीं है, आरोप की फहरिस्त लंबी है। उसने अपने बेटे को टॉर्चर किया, बेटी की हत्या से पहले उसका टॉर्चर किया, अपने पतियों का टॉर्चर किया। जानकार कहते हैं इंद्राणी का घर नहीं, अपने ही करीबियों के लिए टॉर्चर होम था। सिद्धांत मिश्रा के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। और इतना ही नहीं, इंद्राणी मुखर्जी के टॉर्चर होम का खौफ देखिए। बेटा मुंबई से भागकर गुवाहाटी चला गया, लेकिन वहां भी मां आ पहुंची। 2 बार जहर देकर मारने की कोशिश की। नाकाम होने पर उसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया। बेटी को धीमा जहर देने लगी। हत्या के 3 साल बाद खुलासा हो रहा है कि बेटी को भी पता था कि मां एक दिन मार डालेगी, और उससे बचना आसान नहीं है। एक माँ अपने ही बच्चों का टॉर्चर कर रही थी, बेदर्दी से टॉर्चर, ऐसे टॉर्चर जिससे इंसान पागल बन जाए। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने से पहले कई और गुनाहों की कहानी सामने आ रही है, जो बताती है कि इंद्राणी मुखर्जी की व्यक्तित्व में कितनी विकृतियां छिपी हुई थी। इस माँ से उसके बच्चे कांपते थे। बेटी शीना किसी तरह से मुंबई तो आ गई थी, लेकिन उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, और मिखाइल तो अपनी माँ के डर से मुंबई में ही नहीं रहना चाहता था। अब जबकि इंद्राणी मुखर्जी
पुलिस हिरासत में है। उसके बेटे मिखाइल ने नया आरोप लगाया है। उसकी मां उसे पागल बनाना चाहती थी। क्लस्टर सी पर्सनालिटीज होती हैं, जो ब्रेन डैमेज पर्सनालिटीज होती हैं, जिनके अंदर आप ये पाएंगे कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है, या वो कोई भी ऐसा व्यवहार करेंगे जो उनकी एम्बिशंस को फुलफिल नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट वो कुछ भी कर सकते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज होती हैं, आप देखिए बहुत राइज करते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले, और उनके अंदर कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होती है। मिखाइल ने पुलिस को जानकारी दी है कि वो कभी कभार ड्रग्स लेता था और उसकी इसी कमजोरी का उसकी मां फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। कई बार उसे धोखे से ड्रग्स दिया गया, उसे ड्रग्स एडिक्ट बनाने की कोशिश की गई। मिखाइल ने पुलिस को बताया है कि मां धोखे से नशीला पदार्थ देती थी। मां मुझे पागल बनाना चाहती थी। मां ने 5 साल पहले पुणे के एक पागल खाने में भर्ती करवाया था। मां के कहने पर 6 महीने तक इलाज चला था। इंद्राणी मुखर्जी ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मिखाइल को या तो पागल बना दे या फिर पागल साबित कर दे। पुलिस को दिए गए बयान में मिखाइल ने कहा है कि उसकी मां ने एक मनोचिकित्सक से संपर्क करके उसके नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट तक बनवा लिया गया था। दिमागी रूप से बीमार होने का सर्टिफिकेट जारी कर चुका था, और ये सब कुछ हुआ था इंद्राणी मुखर्जी के कहने पर। कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और अपनी बढ़ोतरी पैसों के लिए सोचते हैं, तो शायद ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ही फिट है। मिखाइल के साथ उसकी अपनी मां टॉर्चर कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि गुवाहाटी का राज मिखाइल मुंबई में न खोल दे। कहीं उसकी पुरानी जिंदगी के पन्ने सबके सामने न आ जाए, और इसी डर से इंद्राणी मुखर्जी अपने ही बच्चों का खतरनाक तरीके से टॉर्चर कर रही थी। मिखाइल ही नहीं, उसकी बहन शीना बोरा का भी टॉर्चर हो रहा था। 24 अप्रैल को उसकी हत्या से पहले ही उसे यातना के लंबे दौर से गुजरना पड़ा था। अब जाकर शीना के दोस्तों ने इस बारे में खुलासा किया है, जो बताते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी ही बेटी की एक झटके में हत्या से पहले उसकी धीमी मौत की लंबी तैयारी कर रखी थी। एक अखबार के मुताबिक शीना बोरा के 2 दोस्तों ने अब जाकर खुलासा किया है कि शीना को शक था कि उसकी मां उसे स्लो पॉइजन दे रही है, और मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हुई थी। शीना के दोस्तों ने बताया है कि अप्रैल 2012 में शीना बार बार बीमार पड़ रही थी। शीना ने दिल्ली आकर अपनी जांच करवाई। मेडिकल रिपोर्ट में धीमा जहर दिए जाने की पुष्टि हुई। शीना ने अपने दोस्तों से कहा, ये सब मां कर रही है। मैं जरूर टिप्पणी करना चाहती हूँ कि ये एक क्रिमिनल माइंडसेट एट इट्स वर्स्ट है, और इसको कोई भी जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। शीना को पता था कि मां का मकसद क्या है, इसलिए वो दिल्ली से गुवाहाटी चली गई। उसके बाद मुंबई भी गई तो मां से दूर रहने लगी। 24 अप्रैल को जब मां ने घर बुलाया तो वो आने को तैयार नहीं हुई। इंद्राणी मुखर्जी को रास्ते में मिलने पर राजी हुई, और रास्ते में ही उसकी हत्या हो गई। सिद्धांत मिश्रा के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के 2 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, और पुलिस पूछताछ में दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की ताकि असलियत सामने आ पाए। इस पूछताछ में भी दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे। संजीव खन्ना कह रहे हैं कि वो आरोपी नहीं, शिकार है, उसे साजिश के तहत शिकार बनाया गया। शीना बोरा हत्याकांड में संजीव खन्ना आरोपी है, लेकिन कहता है कि वो आरोपी नहीं, शिकार है। इंद्राणी मुखर्जी के टॉर्चर का शिकार, उसके गुनाहों का शिकार, उसकी साजिशों का शिकार। जानकारी के मुताबिक संजीव खन्ना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने कबूल कर लिया है कि वो शीना बोरा की हत्या में शामिल रहा है। उसने हत्या में इंद्राणी मुखर्जी की मदद की है। वो उस शाम कार में मौजूद था, लेकिन संजीव खन्ना के दोस्त मानते हैं कि हो सकता है कि संजीव खन्ना हत्या में शामिल रहा हो, लेकिन उसे पूरे साजिश के तहत इसमें शामिल किया गया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में संजीव खन्ना के एक दोस्त ने उस दिन की कहानी बताई है।
जब शीना बोरा की हत्या के बाद संजीव खन्ना कोलकाता लौट आया था। संजीव खन्ना ने कहा था कि वो एक बार फिर इंद्राणी मुखर्जी की साजिशों का शिकार बना है। संजीव खन्ना के दोस्त बताते हैं कि संजीव को इंद्राणी ने उसके बर्थडे पर मुंबई बुलाया था। 26 अप्रैल को संजीव खन्ना का बर्थडे था। बर्थडे से पहले इंद्राणी मुखर्जी ने मुंबई बुलाया था। संजीव को तोहफे के तौर पर बेटी विधि से मिलाने का वादा था। 24 अप्रैल को मुंबई पहुंचा था संजीव। बेटी विधि से मुलाकात नहीं हुई। उसी दिन शीना बोरा की हत्या हुई। पुलिस पूछताछ में इस बात का पूरा खुलासा हुआ है, कैसे संजीव मुंबई पहुंचा, कैसे उसे ठहराने के लिए होटल बुक कराए गए और कैसे उस कार में शीना बोरा की हत्या में वो शामिल हुआ। संजीव के दोस्त बताते हैं कि कोलकाता वापस लौटने पर उसके दोस्तों ने उसे उदास देखकर पूछा था, बेटी से मिलकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। संजीव खन्ना ने कहा था कि इंद्राणी मुखर्जी ने उसे एक बार फिर से बेवकूफ बनाया। बहुत सारे इंसानों को ऐसा होता है कि वो लगा रहता है, एक लत लग जाती है कि इतना नहीं, इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, तो खुशी नहीं मिलती है। उनको समझ में नहीं होता है कि हैप्पीनेस, खुशी, पीस ऑफ माइंड क्या चीज होती है। तो वो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं और फिर सडनली फिर किसी ना किसी दिन एक गुस्सा आ जाता है और उस सडन गुस्से में कोई एक एक्शन ले लेते हैं और उस चीज को भी फिर वो बिल्कुल बंद कर देते हैं अपने दिमाग के अंदर कि ऐसी कोई एक चीज हुई थी जिसमें कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ में जो अभी किया। संजीव खन्ना के साथ इंद्राणी मुखर्जी का तलाक हो चुका था, लेकिन फिर भी इंद्राणी मुखर्जी ने उससे संपर्क रखा। कोलकाता से मुंबई बुलाया, बेटी से मिलाने का वादा किया था। दोस्त कहते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी ने संजीव खन्ना का इस्तेमाल किया था, बस वो तो अच्छा आदमी था। इंद्राणी मुखर्जी का मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसने अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या क्यों करवाई, इसकी कई थ्योरियां हैं, लेकिन संजीव खन्ना इसमें क्यों शामिल हुआ, इसका मकसद साफ नहीं है। जिस बेटी विधि के लिए उसे हत्या में शामिल किए जाने की बात की जा रही है, वो तो कानूनी तौर पर पीटर मुखर्जी की बेटी हो चुकी थी। फिर क्या वजह हो सकती है, जांच जारी है। इस केस में गुनाह से बड़ी है उसकी गुत्थी। सिद्धांत मिश्रा के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24।